एक राज्य ऐसा भी है भारत में जहां 15 अगस्त पर नहीं मनता जश्न और 75वें स्वतंत्रता दिवस से भी ये राज्य अछूता ही रहेगा, ऐसा मालूम पड़ता है। जब पूरा भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब एक राज्य ऐसा भी है देश का जो इस खुशी में शामिल नहीं हो रहा। ऐसी भी क्या बात है कि ये राज्य भारत से अलग चल रहा है? क्यों ये राज्य भारत की इस खुशी में शामिल नहीं होना चाह रहा? या ये राज्य भी खुद को कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह ही अलग समझता है? या ये लोग खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते? यह बात कुछ और ही है। क्या भारत सरकार ने इनके साथ कुछ भेदभाव किया है? आखिर ये कौन लोग हैं? ये कौन सा राज्य है? आपके दिमाग में भी ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होंगे। ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि कौन सा राज्य है जो भारत के साथ मिलकर ये इतना बड़ा दिन 75वीं साल की आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, और क्या कारण है इसके पीछे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कई बार भारत सरकार की नीतियों से नाखुश होते हैं और इसीलिए सरकार के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल ना होकर अपना विरोध जताते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल कई बार ऐसा करता है, लेकिन जिस राज्य की बात हम आज कर रहे हैं, ना तो भारत सरकार से नाखुश है, ना ही वो कश्मीर और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की तरह खुद को अलग समझता है। बल्कि बात तो यह है कि ये राज्य 1947 में आजाद ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। जब पूरा भारत अंग्रेजी शासन से आजाद हो गया था, तब ये राज्य आजाद नहीं हो पाया था। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी इस राज्य की आजादी के लिए। जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में आजादी के 75 साल की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहां 75 साल हुए ही नहीं आजाद हुए। क्योंकि गोवा तो अपना स्थापना दिवस ही 30 मई 1987 को मानता है, और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को यह माना गया है कि मुक्ति हुई थी गोवा की। और ये क्या दो आजादी के दिवस? नहीं दोस्तों, इन दोनों तारीखों की कहानी अलग है। एक राज्य की स्थापना 2 बार तो नहीं की जा सकती ना, लेकिन गोवा में ये दोनों दिवस गोवा की आजादी और इसके राज्य बनाए जाने से ही संबंधित है। चलिए इसके पीछे के राज भी आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गोवा को 1947 में आजादी नहीं मिली थी। गोवा तब पुर्तगाली शासन के अधीन था। अब ये पुर्तगाल कहां से बीच में आ गया? दोस्तों, पुर्तगाल तो 1510 में सन 1510 में ही बीच में आ चुका था। सन 1302 में पहली बार गोवा दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था। दिल्ली के बाद यहाँ विजयनगर के शासकों ने राज किया। उसके बाद सन 1469 में 1469 में गोवा फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। उसके बाद गोवा पर बीजापुर के आदिल शाह ने कब्जा कर लिया। फिर सन 1510 में अल्फांसो द अल्बुकुर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने यहाँ आक्रमण कर दिया। सन 1809 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। फिर 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के तहत गोवा अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। और जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के इलाके हुआ करते थे। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू के बार बार निवेदन करने के बाद भी इस क्षेत्र को पूरी तरह से पुर्तगालियों को सौंप दिया। अब भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन गोवा में भी आजादी के लिए जद्दोजहद चलती रही। गोवा को आजादी का सपना दिखाने में राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। इतिहास में लिखे किस्सों के अनुसार राम मनोहर लोहिया गोवा के शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर जूलियो मेंजेस के निमंत्रण पर 1946 में गोवा गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने गोवा की दुर्दशा को अनुभव किया। पुर्तगाली गोवा वासियों के ऊपर अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार किया करते थे। पुर्तगालियों ने वहां हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था और वो जबरदस्ती सबका धर्म बदलने के प्रयास कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया ने वहां आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में वहां के निवासियों ने जब जमकर विरोध किया तो लोहिया को रिहा करना पड़ा, लेकिन उनके ऊपर 5 साल के लिए गोवा में कदम रखना भी बैन कर दिया गया। लेकिन अब वहां के लोगों की ज्वाला भड़क चुकी थी। वो भी आजाद भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। इस उद्देश्य से गोवा के लोग भी संगठित होने लगे। वहां के आंदोलनकर्ताओं में विट्ठल सिनारी भी शामिल थे, जो उस समय केवल 13 साल के थे। इसके बाद आजाद गोमांतक दल यानी AGD ने RSS से गठबंधन किया और अपने आंदोलन की शुरुआत किया। उस समय दमन, दीव, दादर और नागर हवेली भी पुर्तगालियों के इलाकों में शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन भी बार बार पुर्तगालियों से निवेदन करते थे कि वो गोवा को भारत में मिला दें। बार बार जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी की नीतियों पर चलते हुए गोवा की मांग करते, लेकिन पुर्तगाली तो बैठक करने से भी मना कर दिया करते थे। अब हिंसा के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। AED और RSS के गठबंधन के बाद सबसे पहले
दादर और नगर हवेली पर हमले किए गए। इसमें सफलता भी हासिल की, वहां स्थानीय सरकार स्थापित कर दी गई। फिर गोवा में सत्याग्रह भी चलाया गया, मगर उस दौरान पुर्तगालियों ने गोली चलाकर 32 लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 225 लोग घायल हो गए। फिर कुछ समय तक भारत ने गोवा में दखलंदाजी नहीं की। इसके बाद सन 1961 में पुर्तगालियों ने पाकिस्तान और नीटो के समर्थन के साथ कारवार में अंजुनिम के पास एक स्टीमर को गोली मार दी, एक मछुआरे की भी हत्या कर दी और ग्रामीणों से मारपीट की, उन्हें बंधक भी बनाया। ऐसे रवैये के बाद कृष्ण मेनन ने, जो कि रक्षा मंत्री थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया और 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत हमला करने के आदेश जारी किए। ऑपरेशन विजय 1 दिसंबर 1961 को शुरू कर दिया गया। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स ने गोवा के आसमान में उड़ानें भरी। 18 दिसंबर को 30,000 सैनिक, जिसमें जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों शामिल थे, इन्होंने गोवा में पुर्तगालियों को दिन में तारे दिखा दिए। 19 दिसंबर को शाम 6 बजे पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वास्लो ए सिल्वा ने सरेंडर कर दिया। पुर्तगाली सेना ने महज 36 घंटों में ही हार मान ली थी। इस लड़ाई में सेना के 31 जवान शहीद भी हुए थे और 51 जवान घायल भी हुए थे, मगर भारत ने गोवा को आजादी दिला दी और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 30 मई 1987 को 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी गोवा को भारत की आजादी के 14 साल बाद आजादी मिली थी। दोस्तों, यही वो असली कारण है कि गोवा अपने राज्य में आजादी की 75वीं वर्षगांठ नहीं मना सकता, क्योंकि राज्य 75 साल पहले आजाद हुआ ही नहीं था। गोवा राज्य को आजादी मिले तो अभी 61 साल ही हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि गोवा भारत का हिस्सा नहीं है। गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है। वो हमेशा भारत सरकार के साथ हर समारोह में प्रतिभागी रहता है। गोवावासी भी खुद के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, हिंदुस्तान के प्रति सच्ची देशभक्ति की भावना रखते हैं। मगर यह राज्य 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ के रूप में नहीं मना पाया, लेकिन इंडिपेंडेंस डे वहां पर भी खुशी खुशी मनाई जा रही है। मोदी जी ने देशवासियों को एक दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते आजादी का जश्न मनाने को कहा है, जिसमें गोवा भी शामिल है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जानकारी हम इंटरनेट से प्राप्त की है। हम किसी भी खबर की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको इस वीडियो को देखने से पहले गोवा की आज़ादी की दास्तां मालूम थी? क्या आपको मालूम था कि किस तरह पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे? क्या आपको पहले से मालूम था कि गोवा को आज़ादी मिले अभी 75 साल नहीं हुए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी भारतीयों को भारत के अभिन्न अंग गोवा के बारे में ये जानकारी हो सके। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।